नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। काशी तैयार है, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं बनारस पर सबसे बड़ी कवरेज। आज पूरा दिन रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ, क्योंकि यहीं पर आपको दिखेगी नई काशी और पीएम मोदी के दौरे की एक एक तस्वीर। आज प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचने वाले हैं। आज काशी में दिखने वाला है अद्भुत अलौकिक नजारा। प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचकर काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने वाले हैं। दर्शन पूजा अर्चना होगी। इसके साथ ही वो क्रूज पर सवार होकर शाम को गंगा आरती भी देखने वाले हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शिव की नगरी काशी की अद्भुत छटा और विहंगम दृश्य देखने वाली है। काशी तैयार, प्रधानमंत्री का इंतजार। काल भैरव मंदिर में पूजा आराधना प्रधानमंत्री करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन प्रधानमंत्री करेंगे। लोकार्पण प्रधानमंत्री को करना है और शाम को गंगा आरती में भी प्रधानमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने इस परियोजना की नींव रखी थी और अब आज काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के लिए तैयार है। शाम को गंगा आरती में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही काशी पहुंच चुके हैं। 339 करोड़ की लागत से यह धाम बनकर तैयार हुआ है। पहले चरण का आज उद्घाटन 13 और 14 दिसंबर, ये 2 दिन, आज और कल प्रधानमंत्री काशी के दौरे पर रहेंगे। बदला बनारस, बदले घाट, बदला धाम, तस्वीर काशी की एकदम नई नजर आएगी आपको। मानो दीपावली वहां पर मनाई जा रही हो। अयोध्या के दीपावली का जो खास महत्व है और जिस तरह की अद्भुत तस्वीर हम दीपावली के खास मौके पर अयोध्या में पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, आज आपको काशी की तस्वीर भी दीपों से जगमगाती हुई नजर आएगी। आइए अब आपको हम दिखाते हैं आज बनारस में क्या क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम आज बनारस में क्या रहेगा, वो कितने बजे कहां पहुंचेंगे और क्या करेंगे, रिपोर्ट आप देखिए। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, पीएम काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण आज करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी नींव 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने रख दी थी। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खास वहां पर आयोजन, दरअसल प्रधानमंत्री के स्वागत की ये तैयारियां हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और नई काशी की सबसे पहले एक तस्वीर आपके सामने टाइम्स नाउ नव भारत पर होगी। काशी कोतवाल काल भैरव के दर्शन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है ये हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री काशी में पहुंचेंगे, 2 दिन रहेंगे। सुबह 9:20 पर राजधानी दिल्ली से रवाना होंगे प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, वाराणसी के लिए, जहां पर उन्होंने 2 दिन बिताने हैं। सुबह 10:10 पर वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। सुबह 10:40 पर उनका स्वागत कार्यक्रम है। उनके अगवानी में तमाम कार्यक्रमों का खास आयोजन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री सुबह 11:40 पर पहुंच जाएंगे। 12 से 12:10 तक काल भैरव मंदिर में दर्शन करने हैं प्रधानमंत्री को। इस मंदिर का अपने आप में बहुत महत्व है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद फिर धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री 1:25 से 2:25, ये 1 घंटे का कार्यक्रम होगा। नए निर्माण का निरीक्षण प्रधानमंत्री को करना है 2:30 बजे। 3:50 तक ये कार्यक्रम होगा। फिर दोपहर 3:50 पर रविदास पार्क से प्रस्थान प्रधानमंत्री करेंगे। बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का शेड्यूल्ड है और टाइम्स नाउ नव भारत यही आपको बता रहा है। 6 बजकर शाम को क्रूज से गंगा आरती देखेंगे प्रधानमंत्री। बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री का होगा। 9:10 पे पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। पूरा टाइट स्केड्यूल है और मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम प्रधानमंत्री का आपको बता रहे हैं। तो नई काशी की तस्वीर आज अद्भुत दिखने वाली है। प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार है, काशी तैयार है। ये हम आपको एनिमेशन के माध्यम से बता देते हैं। प्रधानमंत्री अपने विमान से दिल्ली से रवाना होंगे, वाराणसी पहुंचेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र, वहां की जनता प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री को जाना है। काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री ने दर्शन करने हैं और क्रूज में सवार होकर घाट के रास्ते कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर खड़किया घाट प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और क्रूज के जरिए घाट के रास्ते कॉरिडोर में प्रस्थान करेंगे। और 1:50 के आसपास प्रधानमंत्री को लोकार्पण करना है विश्वनाथ कॉरिडोर का।
और बड़ी कवरेज आप टाइम्स नाउ नवभारत पर ही देखेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मेरे तमाम सहयोगी आप तक एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। अमित कुमार मेरे सहयोगी होंगे, कुंदन मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ अंकित त्यागी भी दिन भर रहेंगे और साथ ही सुशांत सिन्हा भी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। 4 तस्वीरें आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर? मेरे सहयोगी 2 अमित कुमार और साथ ही कुंदन मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, काशी तैयार है, प्रधानमंत्री का इंतजार है, क्या तस्वीर है, दिखाइए जरा। या मुझे लगता है ये काशी की नई सुबह है, एक ऐसी सुबह जिसकी कल्पना शायद लोग करते थे, लेकिन वो सपना आज सच हो रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन मोहन सिंह से कि देखिए ये जो लौहरा ब्रिज चौराहा है, ये चौराहा जब संपूर्णानंद कॉलेज में जब उतरेंगे हेलीपैड पर, वहां से ये इसी रास्ते से, ये जो सामने रास्ता है उसी तरफ से आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ से काल भैरव की तरफ वो निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पूरा जो बनारस है, काशी है, वो पूरी तरह से तैयार है अपने सांसद को, अपने प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए। और हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी आशुतोष भी हैं। आशुतोष, आप तो बनारस से हैं और ये जो सुबह है कुछ नया अद्भुत सुबह है आज। बिल्कुल, इस दिन का इंतजार मुझे, मेरे साथ साथ पूरे काशी वासियों को 241 सालों से था, जब अहिल्याबाई होलकर ने सबसे पहले जीर्णोद्वार कराया था। और उसके बाद करीब 200 सालों के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से सांसद चुने गए, तो उन्होंने जो बाबा का दरबार था उसे भव्य रूप दिया है और उसकी जो तस्वीरें हैं हम लगातार दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए बाबा काल भैरव जाएंगे, क्योंकि बाबा काल भैरव की मान्यता ये है कि जब भी कोई नई शुरुआत करता है या जब भी कोई नया काम होता है तो बाबा काल भैरव का एक तरीके से परमिशन, एक तरह से काशी के पहरेदार के तौर पर कहा जाता है कि काशी के पहरेदार हैं। कोतवाल की, तो उनकी अनुमति के बाद ही कोई नया काम शुरू होता है। तो सबसे पहले वो प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, काल भैरव जाएंगे, उसके बाद वो खिड़किया घाट जाएंगे, जहां पर जो नया जो घाट बना है उसका निरीक्षण करेंगे। और खिड़किया घाट जो है, वो जो घाट बनाया गया है, वो अगर आप देखें तो पर्यटन के तौर पे भी बहुत ही मशहूर होने वाला है, क्योंकि वहां पर से आप रो सर्विस और तमाम चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात की जो वीवीआईपीज आएंगे वो यहाँ पे जो शहर है वहां पर जाम से बचें, इसलिए सीधा वो खिड़किया घाट जाएंगे और खिड़किया घाट से क्रूज के जरिए आप वहां पर पूजा करने के लिए सीधा आ सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज है मुझे लगता है। बिल्कुल, वहां पर 3 तरफ से कनेक्टिविटी बनाई गई है। आप सड़क के थ्रू भी जा सकते हैं, उसके बाद जल के थ्रू मतलब नदी के थ्रू, और इसके अलावा 2 हेलीपैड उस घाट पर बनाए गए हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि बाबा के धाम अगर आपको जाना है तो सिर्फ आपको सड़क या फिर गंगा के रास्ते ही नहीं, बल्कि अगर आप मान लीजिए इन दोनों रास्तों से असक्त हैं तो आप वहां पर हेलीपैड के रास्ते भी वहां पर पहुंच सकते हैं, खिड़किया घाट, और उसके बाद आप बाबा के धाम में क्रूज या फिर नाव के जरिए पहुंच सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि पूरी काशी किस तरह से पिछले 7 सालों में बदली है, ये हमने दिखाया है टाइम्स ऑफ नवभारत के दर्शकों को कि कैसे इन 7 सालों में, क्योंकि जब मैं बीएचयू में पढ़ता था करीब 22-23 साल पहले, तब, और इसके बाद जब 2014 में आया था, जब प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी उस समय सांसद के लिए यहाँ से नामांकन कर रहे थे, उस वक्त भी तस्वीर नहीं बदली थी, उतने सालों में भी तस्वीर नहीं बदली थी। लेकिन 2014 के बाद से यहाँ की तस्वीर बदली और इन चौड़ी सड़कें आप देख सकते हैं। हालांकि जाम का यहाँ पर अभी भी उस तरह से, लेकिन पूरे शहर में जो कनेक्टिविटी है उसके लिए जो फ्लाईओवर्स बने हैं, जो मल्टी लेवल पार्किंग की शुरुआत, यहाँ पे 4 मल्टी लेवल पार्किंग पूरे बनारस में बन गई। तो इस तरह से कई ऐसे बदलाव हुए हैं। घाट जो कि पहचान हुआ करती थी, जो कि गंदगी की वजह से वो पहचान लुप्त हो रही थी, लग रहा था कि घाट खत्म हो रहा क्योंकि गंदगी सब तरफ फैला था, लेकिन वो घाट में आप वैभव जो यहाँ का सौंदर्य है वो दिखता है, वैभव दिखता है काशी का। तो ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है पिछले 7 सालों में, और सबको इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ के सांसद मोदी कब आएंगे और एक जो सपना साकार होगा, एक बड़ा सपना है जो साकार होगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और 30 घंटे का प्रवास होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में। दिया काशी नगरी का, अच्छा, अल्लाह की तरफ से काशी नगरी में बहुत कभी जिंदगी में 75 की उम्र है, 75 साल, बोलिए देखा नहीं हमने गंदगी इस कदर की, आपने देखा नहीं इस तरह कभी से? नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और ये पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर भी बदल गया अरे सब बहुत अच्छा ही है, पर खाली धर्म जिसका अक्सर से रहे। प्रधानमंत्री हमने और खुद दिया, मोदी को जोगी नहीं दिया था, प्रधानमंत्री को दिया था। अच्छा, दिया था अगले साल। पूरा काशी बदल गया है। अरे बदलने की कोई दुनिया देख रही है, हर इंसान देख रहा है, बच्चा देख रहा है, बड़ा देख रहा है, सब देख रहा है हर जगह। अभी हम लोग सुधरे नहीं है, बनारस के आदमी सुधरे जहाँ बच्चे सोचो करते हैं,
जो खड़े होकर गंदा करते हैं, गवर्नमेंट गंदगी पकड़ नहीं ले। दिखती है। हाँ, उनको नहीं समझता कि गवर्नमेंट इतना सच्चर किया है, इतना अच्छा किया, उनको मतलब नहीं। दिल्ली वाला चलान हो जाएगी, फौरन पकड़ जाएंगे। देखिए इस तरह से है। और ये सुबह सुबह है और ये कह रहे हैं कि कैसे काशी बदली पिछले कुछ सालों में, जब से मोदी यहाँ पर आए, सांसद बने, तो पूरा बदल गया है काशी। काशी में कुछ मतलब कोई पहले ऐसा था ही नहीं। बस कहते हैं सर नंबर एक काशी अब नंबर 1 हो गया है। और ये देखिए आज़ादी से नंबर 1 हो गया। आज़ादी के बाद से आज़ादी से नंबर 1 हो गया। मेरी पैदाइश 47 की है, मेरी उम्र 75 साल करीब हो रही है, 74 साल। बोलिए उस जमाने सब खुश हैं, सब खुश हैं। और कुंदन भी मेरे साथ जुड़ गए। कुंदन, 30 घंटे का प्रधानमंत्री का करीब काशी प्रवास होगा और सबके मन में यही सवाल है। रिपोर्ट्स तो आप भेज ही रहे हैं, तैयारियां क्या कुछ वहां पर की गई हैं, स्केड्यूल हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री का। लोगों के मन में सवाल है कि कैसे काशी अब अलौकिक होगी, अद्भुत होगी, अकल्पनीय होगी, कैसी तस्वीर आज रहने वाली है, बताइए। बिल्कुल वाकई अकल्पनीय होगी, क्योंकि बीते 250 साल से इसका इंतजार था। 1770 में इंदौर की रानी ने इसका जीर्णोद्धार किया था और अब जाके नरेंद्र मोदी, मौजूदा प्रधानमंत्री, इस इलाके के संसदीय प्रतिनिधि और सांसद। और हम आपको बताऊं कि इसकी पूरी शुरुआत जो होगी, मेरे पीछे जो काल भैरव का मंदिर है, चूंकि वो काल भैरव का मंदिर सुरक्षा वजह से हमें थोड़ा दूर खड़ा किया गया और वो सड़क से भीतर के तरफ है, जो कि बनारस की एक शान है, क्योंकि मंदिरें घरों के अंदर होती है, मंदिरों कूचे के अंदर होती है, लेन के अंदर होती है। आपको लगेगा कि आप पुराने दिल्ली या किसी वॉलेट सिटी के तरफ में आ गए हैं, जहाँ सकरी गलियां हैं, अंदर मंदिर भी हैं, दुकानें भी हैं, मकान भी, और सब कुछ मस्त है। तो कुल मिला के इसी अंदाज में, और इसकी हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ पे 11 बजे के करीब में आ चुके होंगे, लेकिन 12 बजे काल भैरव मंदिर जाएंगे। और वहाँ पे कहा जाता है कि असल में पूरे शहर का कोतवाल काल भैरव है और उनके अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। और पहले उसकी अनुमति ली जाएगी, इस चीज़ की अनुमति ली जाएगी जो 250 साल से बाबा विश्वनाथ का इंतजार था। वो जो जकड़ लिए गए थे, वो जो घिर गए थे, वो जो उनका प्रभाव था, वो उनका जो ऑरा था, वो दिख नहीं रहा था। वो माँ गंगा से मिलन नहीं कर पा रहे थे। वो सारी चीजों की शुरुआत होगी आज के दिन। आज शुभ दिन है, सोमवार का दिन है, शिव का दिन है, और तिथियों के मायने में देखे तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2 दिन बाद इसके बाद खरवा मास की शुरुआत हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री का काफिला सबसे पहले जो काशी में आएगा, इसके बाद पूजा अर्चना की शुरुआत वहीं से होगी, और इसके बाद वो काफिला सीधे खिड़किया घाट पे जाएगा। और वो घाट अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। और खिड़किया घाट से फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। कुंदन जी, अमित जी, मैं आपके पास, दोनों के पास वापस लौट रही हूँ। तो काशी पूरी तरह से तैयार है, बस प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत भी बनारस से बड़ी कवरेज के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे कई रिपोर्टर्स बनारस में अलग अलग जगहों पर मौजूद है। पूरे दिन का क्या कुछ कार्यक्रम है, ये आप इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। काशी इतना पुराना शहर जिसका जिक्र पुराणों तक में मिलता है, जिसके किनारे मां गंगा बहती हैं। उसी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा सदियों से है। लेकिन इस नए सूरज के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर अब काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। वो गंगा नदी के ललिता घाट से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आएंगे। नॉर्थ गेट से एंट्री के बाद वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री का ही विजन है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर अब और भव्य और दिव्य बन गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर आए। इस दौरान गंगा नदी से जल लेकर बाबा विश्वनाथ तक पहुंचने में सकरी गलियों से गुजरने के दौरान पीएम मोदी के जहन में एक बड़ा कॉरिडोर बनाने का विचार आया, ताकि आम श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी हो।
अब जब काशी विश्वनाथ धाम का पहला फेज बनकर तैयार है तो लोग मंदिर की छटा देखकर हैरान हैं। पहले यहाँ पे तमाम मकानें हुआ करती थी और मंदिरें, छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे जिसमें कि सत्यनारायण तमाम तरह के मंदिर। लोग कहते हैं अंदर आने पे अगर बहुत भीड़ न भी हो तो भी पैर रखने की जगह नहीं बचती थी। बहुत सही कहते थे वो लोग, क्योंकि पहले बहुत ही संकीर्णता थी। गांधी जी का संकल्प था, मोदी जी ने उसको पूरा किया। परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो सुना था उससे भी कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। मंदिर परिसर में एस्केलेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा वैदिक केंद्र, यात्री सुविधा केंद्र, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर और म्यूजियम जैसी कई सुविधाएं हैं। कॉरिडोर को मूर्त रूप देने के लिए दूर दूर से पत्थर मंगाए गए। देश के कई राज्यों से काम करने वाले यहाँ लाए गए। कहाँ से आए हो? बंगाल से। बंगाल से आए हो? हाँ। अच्छा, क्या काम कर रहे थे यहाँ पे? इधर पीएसपी में काम कर रहा हूँ। अच्छा। तुमने कौन सा हिस्सा बनाया है? क्या काम किया तुमने? काम चुनाई किया तुमने? चुनाई। तो घर जाके बताओगे कि अरे वो काशी विश्वनाथ में मोदी जी आ रहे, वहाँ चुनाई मैंने किया है। क्या नाम है आपका? नूर आलम। ये देखिए, ये भी कमाल है, काशी विश्वनाथ में नूर आलम चुनाई कर रहे हैं। ये है भारत। ये है भारत करते हैं। और देखिए बगल में ज्ञानवापी मस्जिद भी है। यहाँ नूर आलम जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में चुनाई भी कर रहे हैं। अच्छा लगा काम करके बनारस के लोगों के साथ मिलके? हाँ, अच्छा लगा। इनका क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या? इजारुद्दीन। आपने क्या काम किया? मैं चुनाई, प्लास्टर, जैसे कोई भी काम, ढलाई, कोई भी काम करता हूँ। देखिए एक चीज और है जो हम जो कहाँ से आए हो मंदिर देखने? मालदा जिला से आया है। तुम्हारा क्या नाम? मालदा से। शंकर कर्मकार। शंकर कर्मकार। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये बाहर इतना हिंदू मुसलमान होता, तुम लोग यहाँ काम करते थे तो हिंदू मुसलमान नहीं होता था कि ये क्यों बनाएगा मिराजुद्दीन? नहीं, वो ऐसा करेगा तो कैसे होगा? कैसे होगा? यही कमाल की बात है। बनारस पहुंचे हर उम्र के श्रद्धालुओं के मन में मंदिर की छटा देखकर भक्ति रस और बढ़ जा रहा है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या अच्छा लग रहा है? लाइट्स जो यहाँ पे लगी है उससे सुंदर लग रहा है। बहुत लाइट से सुंदर लग रहा है। अच्छा लाइट। सिर पे क्या लगाए हो? टीका। त्रिपुंड है बेटा। ओम नमः शिवाय बोलने आता है? बोलो जरा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव का नारा लगा दो जोर से। हर हर महादेव नमः पार्वती पते। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लोकार्पण के पहले पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री आएंगे तब बजेगा। जब प्रधानमंत्री आएंगे तब बजेगा ये बजेगा जब वो आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बजता रहेगा। क्या उसके लिए खास तैयारी है? और देखिए पीएम मोदी के आने से पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम में तैयारियों का जायजा लिया। पूरा काशी अपने लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है, आनंदित है। ये कभी आनंद कानन हुआ करता था, आज हर एक काशीवासी इस आनंद कानन का अनुभव काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से कर रहा है और यह धाम बनकर के तैयार हो चुका है। काशी विश्वनाथ धाम फूलों से सजा है। शाम होते ही रोशनी से जगमग हो रहा है। वहीं शहर में भी हर हर महादेव की गूंज है। भगवान शिव की सवारी निकल रही है। उत्सव का माहौल यहाँ पर है। आपको लग रहा है उत्सव का माहौल पूरा है? लगता है पूरी ये वाराणसी काशी नगरी बिल्कुल काशी में शिव दिवाली है हमारे लिए। शिव दिवाली जैसे देव दिवाली होती है। अपने फक्कड़पन के लिए पहचाने जाने वाले बनारस में बाबा विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का शिलान्यास 8 मार्च 2019 में पीएम मोदी ने किया था। महज 2 सालों में ही मंदिर का कायाकल्प कर दिया गया। 3 साल से भी कम समय में मंदिर का कायाकल्प कर दिया गया। लेकिन तंग गलियों, दुकानों और निर्माणों के बीच कॉरिडोर बनाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण काम था।
उस वक्त बनारस के लोग किसी भी तरह के बदलाव को शहर की आत्मा से छेड़छाड़ मान रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के दृढ़ निश्चय के चलते हर रुकावट को दूर किया गया। 300 प्रॉपर्टी का अधिग्रहण किया गया, 1400 दुकानदारों का पुनर्वास किया गया, निर्माण हटाए गए तो शहर में मलबे का ढेर भी लगा, लेकिन इस दौरान 40 प्राचीन मंदिरों का पता चला। इन मंदिरों को फिर से स्थापित किया गया। ये किसी भागीरथी प्रयास से कम नहीं था, लेकिन काम पूरा होने पर नतीजा ये हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर, जो पहले महज 3000 वर्ग फुट था, वो अब 5 लाख वर्ग फुट के विशाल परिसर में तब्दील हो गया। बदलाव का विरोध करने वाले लोग अब इसी परिवर्तन को सराहने लगे। मंदिर के मूल रूप में बदलाव न करते हुए उसे और भव्य और दिव्य रूप दिया गया। ये चमत्कार से कम नहीं है। इतने कम समय में, जबकि भारत ने 2 बार कोरोना का दंश झेला, बावजूद इसके इतना सुंदर और भव्य नज़ारा आप जो देख रहे हैं इस पूरे परिक्षेत्र का, इसके 7 द्वार हैं, इसका भी शास्त्रीय पक्ष है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे और उन्होंने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि काशी का ये बेटा बाबा विश्वनाथ मंदिर का ऐसा कायाकल्प कर देगा। 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उसे देखकर हर कोई कह रहा है दिव्य, भव्य, अद्भुत और अकल्पनीय। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपको एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर किस तरह की काशी में तैयारी है। 2 दिन का प्रवास प्रधानमंत्री का, काशी सजकर तैयार है, लोकार्पण प्रधानमंत्री को करना है, मंदिरों में जलाभिषेक की तैयारी, दर्शन पूजन भी प्रधानमंत्री करेंगे। एक एक तस्वीर सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर एक छोटा सा ब्रेक, लौटें जल्द, आप रहिए हमारे साथ। तो सैकड़ों सालों बाद जीर्णोद्धार होने जा रहा है काशी विश्वनाथ धाम का। जनता जिस चीज का इंतजार कर रही थी, प्रधानमंत्री आज वो जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने वाले हैं। इससे पहले समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वाराणसी पहुंचे। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई है। फिलहाल इन तस्वीरों पर आप नजर दौड़ाइए जल्दी से। काशी तैयार है, प्रधानमंत्री का इंतजार है। काल भैरव मंदिर में सबसे पहले पूजा आराधना प्रधानमंत्री को करनी है। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे, आगे दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा और इस लोकार्पण को बहुत ही खास बनाया है योगी सरकार ने। पूरी तैयारी है कि अगले आने वाले कई सालों तक कई पीढ़ियां इसे याद रखें, उनके बारे में उन्हें इन काशी विश्वनाथ धाम को लेकर सरकार ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, जो कुछ तैयारियां की है, उसके बारे में सबको बताया जाए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पहले से ही मौजूदगी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। वहीं क्रूज से जायजा भी योगी आदित्यनाथ ने लिया था। बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद कुंदन सिंह मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट आप देखिए। वाराणसी में आज नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी के असल कोतवाल काल भैरव की परमिशन बेहद जरूरी है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जो पहली शुरुआत होगी वो काल भैरव मंदिर से परमिशन लेने के बाद होगी। और ये काल भैरव द्वार और ये इलाका, और देखिए किस तरीके से पूरा सज धज कर प्रधानमंत्री या अपने सांसद के इंतजार के लिए खड़ा हुआ है। और कुछ लोग सुबह सुबह दर्शन करते मुझे नजर आ गए, और भगवा जैकेट के साथ भी। क्या आज क्या है? आज फेस्टिवल, एक त्योहार है क्या? अरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज। आज बाबा विश्वनाथ के नव्य स्वरूप और नव्य आश्रयी का धाम का ये हो रहा उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो उस अवसर पे पूरी काशी और काशी की जनता
गदगद है। उनके आगवानी में खड़े हैं हम लोग। बाबा काल भैरव का दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए। यहाँ मतलब विश्वनाथ धाम ही बदला या बनारस भी बदला है? बनारस नहीं, पूरा भारत बदल रहा है साहब। पूरा भारत बदल रहा इनका स्लोगन है। लेकिन मैं आपको अब एक बार जल्दी से मंदिर के प्रांगण के तरफ जो मंदिर जाता है उस कैंपस में देखिए किस तरीके से ये तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। सनातन संस्कृति के केंद्र काशी में पधारे सभी विशिष्ट महानुभावों का स्वागत है। और ये देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के काशी आगमन पर हार्दिक आगमन पर बधाई। और ये देखिए ये जो आदमकद प्रधानमंत्री की एक तरह से कटवेज लगाई है। तो ये सड़क एक तरह से आज साफ सफाई के साथ और ये बंद है। और क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे और आने के बाद यहाँ पे काशी के कोतवाल यानी बाबा भैरव के दर्शन के बाद वो लोग निकलेंगे। ये देखिए तमाम पोस्टर्स, ये कटवेज और ये एक तरह से पूरी तैयारियां। सो कुल मिलाकर बनारस सजकर तैयार है, वाराणसी सजकर तैयार है अपने सांसद या अपने, ये देखिए दिव्य काशी भव्य काशी नया स्लोगन है। और ये स्लोगन बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के ऊपर दर्शाता हुआ कि कैसे किस तरीके से चीजें बदली है। और ये सामने मंदिर का प्रांगण। सो कुल मिलाकर एक तरह से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और साफ सफाई लगातार जारी है। हालांकि दुकानें जब चलती हैं खुलती हैं तो अमूमन भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर आज तमाम दुकानें, किसका इंतजार है आप लोगों को? आज मोदी जी का है, दुकान बंद करके। अच्छा, बिल्कुल ये भी कलर है। देखिए बिल्कुल आके ये सामने अब मंदिर का प्रांगण आया और ये एक तरह से जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा दूं कि कैसे किस तरीके से पूरा शहर आज प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये रही काल भैरव चौक और ये सामने वो मंदिर जो कि कोई भी बनारस का एक तरह से आए तो इसका इंतजार रहता। पूजा पाठ होगी आपकी? हाँ, पूजा पाठ हो गया। बाबा का एक ये भी रंग है कि अगर आप आए सो बिना काल भैरव के दर्शन के आप बनारस से नहीं लौटेंगे। और ये रहा काल भैरव मंदिर का, हाँ ये मंदिर की गली और मंदिर का प्रांगण। देखिए कैसे किस तरीके से लगातार ये आप जाके जब यहाँ पे आपकी शुरुआत होगी। और ये रहा मंदिर का प्रांगण जिसका इंतजार है। सो कुल मिलाकर बस इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का और उनके कार्यक्रम का। कुंदन सिंह, टाइम्स नौ भारत। तो क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, आज एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं देश की जनता को। उसको लेकर योगी सरकार ने खास तैयारियां की हैं ताकि इस लोकार्पण को यादगार बनाया जाए। प्रधानमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है हम आपको बता दें। सुबह 9:20 पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, दिल्ली से निकलेंगे दरअसल वाराणसी के लिए। आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री को करना है। काशी में आज क्या क्या होगा सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। ललिता घाट से गंगा जल लेकर मंदिर पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते ही करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं। काशी कोतवाल काल भैरव के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री, जो भी आप एक रिपोर्ट देख रहे थे मेरे सहयोगी कुंदन सिंह की। तो काल भैरव के दर्शन करने के बाद देश भर के साधु संतों से मंदिर चौक पर संवाद कायम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम में क्रूज से सवार होकर गंगा आरती प्रधानमंत्री देखने वाले हैं। कुंदन सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। कुंदन, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं वहां की जनता को, या मैं यूं कहूं देश की जनता को। असल में 339 करोड़ की लागत से पहला चरण तैयार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुंदन, ओवर टू यू। हर हर महादेव करने के लिए बनारस में जो काम हुआ है, अद्भुत काम हुआ है, कभी कोई सोच नहीं सकता था। ये जो बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव, ये है काशी। हर हर महादेव, बिल्कुल ये महादेव की काशी है। और बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है। और हर हर काशी, हर हर काशी। ये बनारस है, ये
गलियां, ये कूचे और ये रहा काल भैरव का मंदिर, जहां इनके इजाजत के बिना कोई काम नहीं होता, बनारस में पत्ता नहीं हिलता। और प्रधानमंत्री सीधे इस मंदिर का दर्शन करने आएंगे और आप सीधी तस्वीरें मंदिर का देखिए कि किस तरीके से लगातार श्रद्धालु सुबह से, सुबह का वक्त है 7:30-8, बाकी के शहरों में लोग मॉर्निंग बेड टी ले रहे होंगे, लेकिन इस काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में देखिए कि लगातार दर्शन जारी है। सो ये बनारस है और इसी बनारस के प्रांगण में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सो आने के बाद उनके दिन की शुरुआत होगी और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और सीधे मंदिर की तस्वीरों के अलावे। कहाँ से आए आप लोग? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए हैं। आज पता आज काशी धाम का लोकार्पण होने? हाँ पता है। सो बिल्कुल मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा थोड़ा बाहर निकले और ये देखिए ये नज़ारे हैं और थोड़ा सा माता जी थोड़ा सा आगे आने दीजिए, आप वीडियो जर्नलिस्ट बाहर आए और ये दिखाएं, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये काल भैरव का आशीर्वाद है। काल भैरव का आशीर्वाद है, आशीर्वाद दिया जाता है। प्रधानमंत्री को भी इसी डंडे से आशीर्वाद दिया जाता है। और वो कौन देता कौन है? हम ही लोग देते हैं। आप लोग देते हैं? हम ही लोग देते हैं। अच्छा, आप लोग देते हैं। तो ये भी देखिए, एक ये भी आशीर्वाद का तरीका है, शायद और आपको कहीं ना मिले। बिल्कुल, किस बाबा का ये सुरक्षा कर्मी जो एसपीजी के लोग भी हैं, वो भी धीरे धीरे आने लगे हैं, क्योंकि कुछ कह रहे थे क्या? हर हर महादेव कह रहे थे क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो ये रहा ज्योत्सना, ये है रंग और ये रहा मंदिर का धाम और गलियों में कूचों में यह स्थित मंदिर। और देखिए किस तरीके से लगातार तैयारी जारी है। भैरव मंदिर से रिपोर्ट देख रहे थे। अब मैं आपको गंगा घाट लिए चलती हूँ। आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा, प्रधानमंत्री क्या बोलते रहे हैं कि मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और गंगा पुत्र की आज प्रतिज्ञा पूर्ण होती नजर आ रही है। अमित, ओवर टू यू, क्या तस्वीर है वहां से? देखिए, मैं अभी यहाँ पर हूँ, ललिता घाट के पास हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन मोहन सिंह से कहूँगा कि देख लीजिए, ये ललिता घाट है। यहाँ पर तैयारी लगभग पूरी हो गई है और ये जो द्वार है, यहीं से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से अंदर जाएंगे जब वो काशी विश्वनाथ धाम की तरफ बढ़ेंगे। जो तैयारी है उससे अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 1 बजे के आसपास वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो इससे पहले इसी गंगा के रास्ते आप देखिए, ये जो हम जिस बोट, जैसे बोट पर हम आ रहे हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी बोट पर आएंगे और वो खिड़किया घाट से यहाँ पर ललिता घाट तक पहुँचेंगे। और मैं दिखाऊंगा कि जो जगह जो पीछे जहां पर उनके लिए बनाया गया, कि यहां पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बोट से उतरेंगे और फिर इस रास्ते वो चलेंगे और वहां सामने जो द्वार दिख रहा है, बड़ा सा द्वार, वहां से वो अंदर प्रवेश करेंगे, जहां पर 1:25 तक वो पूजा अर्चना करने के बाद 1:25 पे इस काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने वाले हैं। तो ये एक अद्भुत और जो सुबह है, जो आज की सुबह खास सुबह है बनारस के लिए, क्योंकि जिस बात की कल्पना, जिस बात के सपने में लोग देखते थे क्या ऐसा कभी हो पाएगा, वो आज पूरा होने जा रहा है। हर हर महादेव और महारानी अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर के बाद ये इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है और जिसके बारे में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो सांसद के तौर पर यहाँ आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि ये भोले बाबा जो हैं वो जकड़े हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ घर है, आप उनके मंदिर को देख नहीं सकते थे, पतली गलियों से होकर जाना पड़ता था। और उसी समय उन्होंने एक संकल्प किया था कि माँ गंगा को शिव से मिलन कराएंगे। और इसीलिए ये पूरा रास्ता खुला है कि आप यहाँ पर आएंगे सुबह, और या जब भी आप आएंगे यहाँ से गंगा स्नान करके गंगा का जल लेकर आप सीधे जाएंगे और भोले बाबा को चढ़ाएंगे। तो ये एक खास जो एक संकल्प था वो पूरा हुआ। यहाँ के लोगों से जब बात हुई तो लोगों ने भी कहा कि इसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी ये हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है और ये पूरा हुआ है, ये सपना पूरा हुआ और ये सपने साकार जैसी बातें हैं। तो आज की जो सुबह है, ये वो सुबह है जिसके जो एक नई शुरुआत करने जा रही है एक तरह से। जो और सबसे बड़ी बात कि 18 मार्च 2019 को यहाँ पर इस जो काशी विश्वनाथ धाम की जो शिलान्यास हुई थी, और इसके बाद देखिए 2-2.5 साल के भीतर
वो परिकल्पना पूरी हुई है। तो अपने आप में अद्भुत नज़ारा है। जब आप अंदर जाते हैं और जब खुले हुए पूरे धाम में देखते हैं और उसके भीतर 27 मंदिरों को समाहित किया गया है, इसके अलावा 90 से ज्यादा छोटी प्रतिमाओं को वहां पर स्थान दिया गया है। तो एक बड़ा नज़ारा, बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और तमाम लोग अभी थोड़ी देर बाद, हालांकि यहाँ पे बोट वगैरह चलना ही बंद हो जाएगा, लेकिन इस जो एक परिकल्पना थी नरेंद्र मोदी की, वो आज साकार हो रही है। काशी बदल रही है और बदल गई है इनफैक्ट। और जो शिव की नगरी, जिस शिव के नाम पर काशी जानी जाती है, आज वो भी आजादी के साथ आप देखेंगे जब वो दृश्य आएगा सामने। हम लोगों ने कल से लगातार दिखाया है टाइम्स ऑफ नवभारत पर कि कैसा बना है काशी विश्वनाथ। और काशी वासियों ने भी अपने मेहमानों के स्वागत के लिए देवालय हों, कुंड हों, घाट हों, साफ सफाई की है और रोशनी से आज पूरा शहर आपको जगमगाता हुआ नजर आएगा। लोग कह रहे हैं जैसे अयोध्या में देव दीपावली मनाई जाती है, वैसे आज काशी में शिव दीपावली मनाई जाएगी। बेशक विपक्षी निशाना साधते रहे सरकार पर और ये कहते रहे कि ये प्रोजेक्ट तो हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ था, लेकिन लोग खुश हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत पर जारी। एक छोटा सा ब्रेक, लौट में